Good morning. We are seeing mining frequent pattern and cluster analysis from the chapter data warehouse and mining. Up till now, we have covered the topics that is introduction to mining frequent pattern. Frequent pattern क्या रहते हैं? Then we have seen what do you mean by support, or what is the support percentage and what is the confidence percentage. Then we have covered mining frequent pattern बेसिक कंसेप्ट कि फ्रीक्वेंट पैटर्न का माइनिंग क्या रहता है, फ्रीक्वेंट पैटर्न क्या रहते हैं, एसोसिएशन क्या रहता है, एक चीज़ के साथ दूसरी जुड़ी हुई चीज़ क्या रहती है, बास्केट एनालिसिस, मार्केट बेस्कर एनालिसिस, जहाँ पे हम लोग देखे थे कि कोई भी कस्टमर एक प्रोडक्ट लेता है तो उसके साथ दूसरा प्रोडक्ट कौन सा रहता है, उसके चांसेस क्या रहते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग ने देखी थी. साथ ही एसोसिएशन रूल मैट्रिक्स, उसमें सपोर्ट, कॉन्फिडेंस, लिफ्ट. देन वी हैव सीन फ्रीक्वेंट आइटम सेट, क्रॉस आइटम सेट एंड एसोसिएशन रूल्स. फॉर दैट वी हैव सीन वन डायग्राम के फ्रीक्वेंट आइटम सेट के अंदर आता है क्रॉस फ्रीक्वेंट आइटम सेट और उसके अंदर आता है मैक्सिमल फ्रीक्वेंट आइटम सेट के ऑकरेंस बोला था हम लोगों ने. क्रॉस फ्रीक्वेंट आइटम सेट की कंपैरिजन की थी फ्रीक्वेंट आइटम सेट से, क्रॉस आइटम फ्रीक्वेंट आइटम सेट की कंपैरिजन की थी मैक्सिमल फ्रीक्वेंट आइटम सेट से. उसके बाद हम लोग देखे कि एग्ज़ाम पर एक कि ट्रांजैक्शन आईडी दिया था आपको और आइटम्स, उनमें मिनिमम सपोर्ट काउंट कितना होना चाहिए वो, प्लस उसके अबोव, ये सब हम लोग ने कंसिडर किए थे. बाकी सबको इग्नोर करो. एक आइटम सेट के साथ 2 आइटम सेट, 3 आइटम सेट का कॉम्बिनेशन और 4 आइटम सेट का कॉम्बिनेशन, उससे हम लोग फाइंड आउट किए फाइंडिंग क्रॉस सेट आइटम्स, मैक्सिमम आइटम सेट, फ्रीक्वेंट आइटम सेट. उसके बाद हम लोग ने देखा एप्रियोरी एल्गोरिथम, सिमिलर टाइप का था. उसमें भी आइटम सेट 7 सपोर्ट काउंट, मिनिमम सपोर्ट, फिर फॉर 2 आइटम सेट, फॉर 3 आइटम सेट एंड ऑल डेट. आफ्टर डेट वी हैव स्टार्टेड क्लस्टर एनालिसिस. क्लस्टर एनालिसिस में क्लस्टर क्या रहता है, जैसे आपको मीनिंग बोला कि क्लस्टर इट इज़ द सेट. ये एक सेट होता है जो सिमिलर थिंग्स या फिर सिमिलर प्रॉपर्टी वाले चीज़ों का होता है, तो एक क्लस्टर. दूसरा क्लस्टर डिसिमिलर फ्रॉम द फर्स्ट वन. मतलब एक कंसेप्ट मान लो, आपको कल ही एग्जांपल बोला था कि बेंच का क्लस्टर, उसमें शायद थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है. कैसा डिफरेंस? बेंच 3 कैपेसिटी वाला, 4 कैपेसिटी वाला, लेकिन बेंच है, ये एक क्लस्टर में आ गए. लेकिन पेंसिल का क्लस्टर और बेंच का क्लस्टर में टू मच डिफरेंस इज देयर. सो डिफरेंट क्लस्टर में क्या है, इंट्रा क्लस्टर एलिमेंट जो रहते हैं वो नॉर्मली सिमिलर रहते हैं, लेकिन इंटर क्लस्टर एलिमेंट क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं. क्लस्टर एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ पार्टीशनिंग सेट ऑफ ऑब्जेक्ट. ये क्या रहता है, एक प्रोसेस है. कौन सी? पार्टीशन करने की. किसको पार्टीशन करो? सेट ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट इनटू सबसेट. ईच सबसेट इज अ क्लस्टर such that object in a cluster are similar to one another yet dissimilar to object in a another cluster. सेट सबसेट बनाओ, एक क्लस्टर के अंदर के एलिमेंट को कंसिडर करो तो वो सिमिलर रहेंगे, वो छोड़ के दूसरे क्लस्टर के अंदर के एलिमेंट के साथ कंपैरिजन करोगे तो वो डिसिमिलर रहेंगे. ये देखो, ठीक है. द सेट ऑफ क्लस्टर रिजल्टिंग फ्रॉम अ क्लस्टर एनालिसिस. जो क्लस्टर एनालिसिस से हमें सेट मिलता है, इट कैन बी रिफर्ड एज अ क्लस्टरिंग. इन दिस कंटेक्स्ट डिफरेंट क्लस्टरिंग मेथड में जनरेट डिफरेंट क्लस्टरिंग ऑन द सेम डेटा सेट. अगर आपके पास एक डेटा सेट है तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे क्लस्टरिंग एल्गोरिदम या फिर क्लस्टरिंग टेक्निक सिमिलर रिजल्ट प्रोड्यूस करे. ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट क्लस्टरिंग टेक्निक है वो डिफरेंट रिजल्ट आपको प्रोवाइड करे. द पार्टीशनिंग इज नॉट परफॉर्म बाय ह्यूमन. जो पार्टीशनिंग होता है इज नॉट परफॉर्म बाय ह्यूमन बट द क्लस्टरिंग एल्गोरिदम. बट ह्यूमन के हाथ में क्या है, ह्यूमन क्या प्रोवाइड करता है, क्लस्टरिंग एल्गोरिदम. हेंस क्लस्टरिंग इज यूजफुल इन दैट इट कैन लीड टू अ डिस्कवरी ऑफ अ प्रीवियसली अननोन ग्रुप विद इन द डेटा. ये कहाँ पे हेल्प में आता है क्लस्टरिंग? जो प्रीवियसली अननोन डेटा है, प्रीवियसली अननोन पैटर्न है, उसे फाइंड आउट करने के लिए क्लस्टरिंग हेल्प में आता है. यहाँ पे डायग्राम देखो, देखो ये समझ सकते हो. यहाँ पे है डीबीटी डेबिट और एक जगह पे इनकम.
एक क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3। यहाँ पे क्या रहेगा, क्लस्टर 1 और उसके अंडर के एलिमेंट्स या फिर आइटम्स नॉर्मली सिमिलर रहेंगे। क्लस्टर 2 के अंदर सिमिलर रहेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, लेकिन जो ज़्यादा डिफरेंस वाले को जाएंगे वो कहाँ पे जाएंगे, क्लस्टर 1 और क्लस्टर 2 में बहुत सारी डिफरेंसेस रहेंगे। क्लस्टर 2 एंड 3 में भी बहुत सारे डिफरेंस रहेंगे। क्लस्टर 3 एंड क्लस्टर 1 में भी बहुत सारे डिफरेंस रहेंगे। It is different from the classification in a way that classification is supervised learning and clusterized is unsupervised learning। ये लाइन अच्छे से याद रखो, ऑब्जेक्टिव टाइम एग्ज़ाम हुआ तो क्या है, आपको पूछ सकते हैं ट्रू और फॉल्स में, या फिर कन्फ्यूजन करके आपको आंसर पूछ सकते हैं कि क्लासिफिकेशन इज नॉट अनसुपरवाइज लर्निंग। तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्यों, सुपरवाइज लर्निंग है क्लासिफिकेशन और अनसुपरवाइज लर्निंग कौन सा है, तो आपका क्लस्टरिंग। दिस सिमिलरिटी एंड सिमिलरिटीज आर assessed on the attribute value describing the object। अभी मेजर्ड सिमिलरिटी क्या है, इट इज़ द क्वांटिटी दैट रिफ्लेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट और मोर फीचर्स। द रेंज ऑफ सिमिलरिटी मतलब सिमिलरिटी की रेंज क्या है, ये नॉर्मली क्या रहेगी, -1 to +1 और नॉर्मलाइज इंटू 0 to 1। देखो यहाँ पे फीचर 1 ऑब्जेक्ट 1 0, फीचर 2 ऑब्जेक्ट ए के लिए 3 4 5। सिमिलरली ऑब्जेक्ट बी को कंसिडर किया तो 7 6 3 एंड -1। यहाँ पे वी आर रिप्रेजेंटिंग टू ऑब्जेक्ट। कौन से ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, दिख रहा है सामने, यस। तो यहाँ पे पॉइंट ए हैज कोऑर्डिनेट क्या क्या है, 0 3 4 5, दिख रहा है कैसे कॉम्बिनेशन लिया लोग ने एक कॉलम का, 0 4 0 3 4 5। ऑब्जेक्ट बी में क्या है, 7 6 3 एंड -1, दिख रहा है, यस, बराबर है। अभी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो वेरियस डिस्टेंस के फॉर्मूला है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। समझ में आया तो 1 सेकंड में समझ में आएगा, नहीं तो आपको तकलीफ होगी। जो बोलता हूँ वो सुनो और सामने देखो। पहला क्या है, यूक्लिडियन डिस्टेंस। यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ अ डिस्टेंस। यूक्लिडियन डिस्टेंस इज सिंपली डिस्टेंस एग्जामिन रूट ऑफ द स्क्वायर। रूट ऑफ द स्क्वायर तो आपको सामने दिख रहे होगे, यहाँ पे देखो, ये देखो, रूट ऑफ द स्क्वायर, रूट किसका, स्क्वायर का, ऑफ अ डिफरेंसेस बिटवीन कोऑर्डिनेट, मतलब कोऑर्डिनेट के अंदर का डिफरेंस लो, उसका स्क्वायर करो, उसका एडिशन करो और उसका स्क्वायर रूट निकालो। कैसे, इतना बड़ा फॉर्मूला है, क्या है, कैसे है, समझ में नहीं आएगा आपको, ऐसा लग रहा है, लेकिन सिंपल है। देखो डिस्टेंस ए बी तो क्या है, अंडर रूट ऑफ B1 - A1 का स्क्वायर प्लस B2 - A2 का स्क्वायर प्लस B3 - A3 का स्क्वायर, ऐसा करके BN AN मतलब अप टू n नंबर तक जाएगा, जितने नंबर रहेंगे उतने। अब यहाँ पे अपने पास कितने नंबर है, 4 नंबर है। फॉर्मूला क्या होगा फिर, रूट अंडरस्कोर समेशन ऑफ n तक i से लेके 1 BI - AI और स्क्वायर। अभी देखो सबसे पहला पॉइंट B - A, यहाँ पे तो सबसे पहले का 0 - 7 का स्क्वायर, यानी फीचर 1 हो गया पहला वाला कोऑर्डिनेट, प्लस दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 3 एंड 6, तो 3 - 6 उसका स्क्वायर। तीसरा क्या है 4, तो 4 - 3 मतलब फीचर 3 ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी, 4 - 3 उसका स्क्वायर, प्लस फीचर 4 में क्या है, मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट 5 -1 दैट इज +1 होगा, तो 5 + 1 और स्क्वायर। तो आंसर सॉर्ट आउट किया तो क्या होगा, ऑन सिंप्लीफाइंग 49 + 9 + 1 + 36, तो 49 + 9 कितना आएगा, 58 + 1 60 एंड 60 + 36 दैट इज 96। तो ये किसका स्क्वायर है, 9.747 का। यूक्लिडियन डिस्टेंस इज अ स्पेशल केस ऑफ अ मिनकॉव्स्की डिस्टेंस विथ λ2। ये हो गया यूक्लिडियन डिस्टेंस, सिंपल है। अभी देखो दूसरा, सिटी ब्लॉक और मैनहट्टन डिस्टेंस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ मैनहट्टन डिस्टेंस, बॉक्सकार डिस्टेंस। एग्जाम में नाम आ सकता है, बॉक्सकार डिस्टेंस किसे बोलते हैं, या फिर मैनहट्टन डिस्टेंस किसे बोलते हैं, या फिर इक्वेशन दी जाएगी, उसके ऊपर से आपको लिखना है कि इक्विडियन डिस्टेंस है कि चे बाई से वो डिस्टेंस है कि दूसरा कुछ है। तो यहाँ पे क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ डिस्टेंस, इट एग्जामिन्स एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पेयर। यहाँ पे भी डिफरेंस ही देना है, लेकिन क्या है डिफरेंस कैसा है, एब्सोल्यूट वैल्यू और उसका रूट। यानी देखो अंडर रूट में एब्सोल्यूट वैल्यू ली किसकी,
B1 माइनस A1 प्लस B2 माइनस A2 प्लस B3 माइनस A3 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे क्या आएगा, पहली वैल्यू क्या है 0 माइनस 7, एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं मतलब आपको मालूम है -7 का +7 होता है, 3 माइनस 6, 4 माइनस 3, 5 प्लस 1, तो 0 माइनस 7 -7 आता है, बट हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो 7 बराबर है प्लस 3 माइनस 6, तो -3 मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू 3 प्लस 1 प्लस 6 बराबर है। अभी चेबाशेव डिस्टेंस, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू डिस्टेंस। ऐसा भी दे सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू डिस्टेंस फाइंड आउट करो, तो आपको फॉर्मूला और प्रोसीजर मालूम नहीं चाहिए। इट एग्जामिन्स द एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट पेयर ऑफ अ पेयर ऑफ अ ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस है भी मतलब यहाँ पे मैक्स, तो दो पॉइंट के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस 0 माइनस 7 उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट की 7, 3 माइनस 6 उसके एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड किया और डिफरेंस फाइंड आउट किया 3, 4 माइनस 3 तो आंसर इज़ 1 एंड 5 प्लस 1 आंसर इज 6। तो इसमें मैक्सिमम कौन सा है 7, यही क्या है चेबाशेव डिस्टेंस बराबर है। अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ अ क्लस्टर एनालिसिस के क्लस्टर एनालिसिस की रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले स्केलेबिलिटी के वी नीड हाईली स्केलेबल क्लस्टरिंग एल्गोरिदम टू डील विथ अ लार्ज डेटाबेस। हमारे पास डेटाबेस कैसे रहते हैं, बहुत बड़े रहते हैं, तो उनके साथ काम करने के लिए सब बड़ा एक क्लस्टरिंग एल्गोरिदम चाहिए। क्लस्टरिंग ऑन ओनली सैंपल ऑफ गिवन लार्ज डेटा सेट मे लीड टू बायस रिजल्ट। स्मॉल डेटा के साथ हमें काम नहीं करना है, वो बायस रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता है। हमें क्या है वास्ट डेटा के ऊपर काम करना है, सो इट कैन प्रोड्यूस एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट। नेक्स्ट है एबिलिटी टू डील विथ डिफरेंट काइंड ऑफ एट्रीब्यूट। क्या है, मेनी एल्गोरिदम आर डिजाइन टू क्लस्टर न्यूमेरिक डेटा, हाउएवर एप्लीकेशन में रिक्वायर क्लस्टरिंग अदर डेटा टाइप। ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक ही डेटा टाइप के साथ क्लस्टरिंग हो या फिर एक ही के ऊपर प्रोसेस हो। रियल लाइफ डेटा बहुत सारी सोर्सेज से आ सकता है, बहुत सारे टाइप से आ सकता है, तो यहाँ पे भी एबिलिटी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट काइंड ऑफ एट्रीब्यूट जो डिफरेंट फॉर्मेट में रहेंगे, जैसे नॉमिनल, बाइनरी और ऑर्डिनल डेटा और मिक्स डेटा टाइप। नेक्स्ट क्या है, डिस्कवरी ऑफ अ क्लस्टर विथ एट्रीब्यूट सेट। द क्लस्टरिंग एल्गोरिदम शुड बी कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग क्लस्टर्स ऑफ अ आर्बिट्ररी शेप। इनमें एबिलिटी क्या होनी चाहिए, आर्बिट्ररी शेप के क्लस्टर फाइंड आउट करो। दे शुड नॉट बी बाउंडेड टू ओनली डिस्टेंस मेजर दैट टेन टू फाइंड स्पेलिकल क्लस्टर ऑफ अ स्मॉल साइज। वो बाउंडेड मतलब बंधे हुए नहीं होने चाहिए। कहाँ पे, मेजर द टेन टू फाइंड आउट स्पेलिकल क्लस्टर ऑफ अ स्मॉल साइज। स्मॉल साइज नहीं, कोई भी क्लस्टर साइज हो उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करने के वो कैपेबल होने चाहिए। हाई डायमेंशन एबिलिटी, द क्लस्टरिंग एल्गोरिदम शुड नॉट ओनली बी एबल टू हैंडल रो डायमेंशनल डेटा बट ऑल्सो हाई डायमेंशनल डेटा। डायमेंशन मतलब एट्रीब्यूट आप बोल सकते हैं, या फिर पहले देखा है क्यूब में तो मल्टीपल डायमेंशन, ज़्यादा डायमेंशन भी रहे, नंबर ऑफ डायमेंशन, या फिर एक डायमेंशन में बहुत सारे नंबरिंग का डेटा रहे, तो भी वो कैपेबल होने चाहिए हैंडलिंग के लिए। एबिलिटी टू डील विथ अ नॉइजी डेटा, नॉइजी मतलब क्या, एरर बराबर है, ऐसा बोल सकते हो, या फिर अनवांटेड डेटा या फिर कुछ गलत वैल्यू रहेगी वो। मोस्ट रियल वर्ल्ड डेटा सेट कंटेंट्स आउटलेयर एंड और मिसिंग अननोन और एररनेस डेटा। कुछ तो मिसिंग वैल्यू रहेगी, एरर वाला डेटा रहेगा। सम एल्गोरिदम आर सेंसिटिव टू सर्च डेटा, कोई एल्गोरिदम क्या रहते हैं, सेंसिटिव रहते हैं, उनके ऊपर अप्रोप्रिएटली काम नहीं कर पाते, कुछ अलग ही टाइप का वर्किंग हो जाएगा। सो देयरफॉर, तो इसीलिए हमें कैसा क्लस्टर बनाना चाहिए, वी नीड क्लस्टरिंग मेथड दैट आर रोबस्ट टू नॉइज़। मतलब नॉइज़ आया, एरर आए तो हर एल्गोरिदम उसे हैंडल नहीं कर पाएगा, तो हर एल्गोरिदम हैंडल नहीं कर पाएगा, उससे अच्छा क्या है एक ऐसा एल्गोरिदम या फिर ऐसा क्लस्टरिंग एनालिसिस करो जो नॉइज़ फ्री होगा बराबर है। और लास्ट इंटरप्रिटेबिलिटी एंड यूजेबिलिटी। इंटरप्रिटेबिलिटी मतलब मीनिंग समझ के रहना, कि बोलते हैं ना कि मैं कुछ इशारा कर रहा हूँ उसके ऊपर से समझ के रहो, सेम अप्लाई करो। द क्लस्टरिंग रिजल्ट शुड भी इंटरप्रिटेबल, मतलब उसके ऊपर से अंदाज़ा लगाना होना चाहिए। कॉम्प्रेंसिबल एंड यूजेबल, और जो यूजेबल हो दैट इज क्लस्टरिंग मे नीड टू बी टाई विथ अ स्पेसिफिक सेमेंटिक इंटरप्रिटेशन। क्या होना चाहिए, हम लोग उसे टाई अप कर सकते हैं या फिर बंधा हुआ कर सकते हैं कि बाबा हाँ ऐसा ऐसा है, तो ये टाइप का इंटरप्रिटेबिलिटी या फिर इंटरप्रेट मैं ये रिजल्ट कर सकता हूँ। एंड एप्लीकेशन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी हाउ एन एप्लीकेशन गोल में इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ अ क्लस्टरिंग फीचर एंड क्लस्टरिंग मेथड। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि हाउ एप्लीकेशन गोल, मतलब मेरा एप्लीकेशन का गोल क्या है,
वो इन्फ्लुएंसर में इन्फ्लुएंस तक सिलेक्शन वो कैसे इफेक्ट कर सकता है कि मैं क्या कौन सा क्लस्टरिंग फीचर और क्लस्टरिंग मेथड कर रहा हूँ यूज़। वो डिपेंड किसके ऊपर है कि मेरा एप्लीकेशन का गोल क्या है, मेरा एप्लीकेशन किसके लिए बनाऊँ, मेरे एप्लीकेशन का टारगेट क्या है। वो भी डिसाइड कर सकता है कि मैं कौन से टाइप की मेथोडोलॉजी, कौन से टाइप का क्लस्टरिंग मेथड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये थी रिक्वायरमेंट ऑफ अ क्लस्टर एनालिसिस। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीक में हम लोग देखेंगे ओवरव्यू ऑफ अ बेसिक क्लस्टरिंग। ऐसा करके अपने साइड से 2 या 3 पेज बाकी है, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, बुक की इमेजेस भेजी हुई है मैंने, वो पढ़ो। साथ ही बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि हम लोग ऑनलाइन सामने सामने बैठ के नहीं पढ़ रहे, इतना इजीली समझेगा नहीं। तो डाउट है तो पूछो, नहीं तो जस्ट गूगल पे 2 लाइन का भी एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया करो और अच्छे से आपकी आइडियाज़, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी कि क्या रहता है माइनिंग, फ्रीक्वेंट पैटर्न क्या रहता है। शायद उन्होंने और अच्छा एग्जाम्पल दिया हो तो आपको वो इजीली समझ में आए। थैंक यू।